सबसे पहले हम बारंबारता सारणी को बनाना सीखेंगे। हमें दिया गया है कि किसी विद्यालय की कक्षा 6 के 12 विद्यार्थियों का भार किलोग्राम में इस प्रकार है। हमें भार दिया हुआ है और हमें इस सूचना को बारंबारता सारणी में दर्शाना है। सबसे पहले हम दिए हुए भारों को लिखेंगे, उसके बाद हम मिलान चिन्ह और बारंबारता को सीखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, हमें 30 किलोग्राम भार दिया हुआ है। हम यहाँ पर एक मिलान चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद 28 हमारा भार है, इसमें एक मिलान चिन्ह आएगा। उसके बाद 25, जैसे जैसे हमारे भार आते जाएंगे हम इनमें मिलान चिन्ह लिखते जाएंगे। 25 के बाद हमारा 30 है, उसके बाद 32, उसके बाद 28 है, 30, 25, 36, 25, 30 और 34। हमने सभी भारों को लिख लिया है। उसके बाद इनकी हम गिनती करेंगे। यहाँ पर 3 मिलान चिन्ह है, बारंबारता 3 होगी। कौन सी ऑब्जर्वेशन कितनी बार आई है? यहाँ पर हमारे पास 2, यहाँ 4, 1, 1, 1। अंत में हम इनका योग करके देखें, 3, 2, 5 और 4, 9, 10, 11, 12। जो हमारे विद्यार्थियों की संख्या थी वो 12 थी। आपको एक ध्यान रखना है कि मिलान चिन्ह 5 के लिए आपको इस तरह से 4 डंडे लगाने के बाद एक तिरछा डंडा लगाना है। ये हमारा 5 का चिन्ह होता है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार हम दी हुई सूचना का दंड आलेख और चित्र आलेख बनाएंगे। यहाँ हमें दिया है किसी विद्यालय की कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 में लड़कियों की संख्या क्रमशः 30, 20, 30, 40 और 50 है। इसे हमें दंडालेख और चित्रालेख द्वारा दर्शाकर इसकी व्याख्या करनी है। सबसे पहले हम कक्षा को लेंगे। कक्षा हमारे पास 6, 7, 8, 9 और 10 है। उसमें विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास कक्षा 6 में 30 विद्यार्थी, उसके बाद 7 में 20, कक्षा 8 में 30 विद्यार्थी, कक्षा 9 में हमारे पास 40 विद्यार्थी और कक्षा 10 में हमारे पास 50 विद्यार्थी हैं। हम दंडालेख को बार ग्राफ कहते हैं, जिसमें वर्टिकल लाइन पर हम लड़कियों की संख्या को दर्शाते हैं और नीचे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें हम कक्षा को दर्शाते हैं। यहाँ बराबर दूरी पर हमने निशान लगाकर लड़कियों की संख्या को लिखा है। सबसे पहले हमें छठी कक्षा के अंदर 30 लड़कियों की संख्या को दर्शाना था, तो हम इस दंड को 30 तक लेकर जाएंगे। उसके बाद कक्षा 7 में हमारे पास लड़कियों की संख्या 20 है, तो हम कक्षा 7 के दंड को 20 तक लेकर जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यह हमारा दंड 20 तक है। उसके बाद कक्षा 8 के दंड को 30 तक, कक्षा 9 के दंड को हम 40 तक और कक्षा 10 के दंड को 50 तक लेकर जाएंगे। जब हमारा दंडालेख तैयार होगा तो हम इसकी व्याख्या किस प्रकार कर सकते हैं? यहाँ हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इस दंडालेख के द्वारा हम सूचना दे सकते हैं किस कक्षा में सबसे अधिक लड़कियां हैं। जो दंड हमारा सबसे अधिक ऊंचाई पर है उसमें सबसे अधिक लड़कियों की संख्या है। हम बता सकते हैं किस कक्षा में सबसे कम लड़कियां हैं और किन किन कक्षाओं में हमारे पास लड़कियों की संख्या समान है। ये सब जानकारियां हमें इस दंडालेख के द्वारा प्राप्त होती हैं। यदि हम चित्रालेख की बात करते हैं, चित्रालेख जिसे हम पिक्चोग्राफ कहते हैं, उससे हमारा अभिप्राय है चित्रों को द्वारा हम आलेख में समझाते हैं। इसमें हम चित्रों की सहायता से लड़कियों की संख्या को कक्षावार दिखाएंगे और सबसे पहले हमें एक चित्र को दर्शाना है कि वो कितनी लड़कियों के बराबर है। इसके लिए हम एक चार्ट की सहायता लेंगे। अब हम इस चित्रालेख में देखिए किस प्रकार से लड़कियों की संख्या को दर्शाएंगे। हमारे पास 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं में लड़कियों की संख्या दी हुई है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक चित्र को 10 लड़कियों के बराबर लिया है। छठी कक्षा में हमारे पास लड़कियों की संख्या 3 है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक चित्र लगाया जिससे लड़कियों की संख्या 10 हुई। उसके बाद यदि हम जो 2 चित्र लगाएंगे तो हमारे पास लड़कियों की संख्या 20 होगी। 3 चित्र यदि हम लगाते हैं तो यहाँ लड़कियों की संख्या हमारी 30। इसके बाद हम 7वीं कक्षा में चले तो हमारे पास लड़कियों की संख्या 20 है। एक चित्र लगाने पर हमारे पास 10 लड़कियां और 2 चित्र लगाने पर हमारे पास 20 लड़कियां होंगी।
इसी प्रकार हमें 8वीं कक्षा में 30 लड़कियों की संख्या दर्शानी है। उसके लिए हम पहले एक चित्र लगाएंगे, उसके बाद 2 चित्र और उसके बाद हम तीसरा चित्र लगाएंगे, जिससे हमें लड़कियों की संख्या 30 प्राप्त होगी। कक्षा 9वीं में हमारे पास 40 लड़कियां हैं, इसके लिए हमारे पास 4 चित्रों की आवश्यकता होगी, जिससे हम 40 लड़कियों की संख्या को दर्शाएंगे। 10, 20, ये हमारा तीसरा चित्र हुआ, लड़कियों की संख्या 30 और उसके बाद ये हमारा 40। 50 विद्यार्थियों के लिए 10वीं कक्षा में 5 चित्रों की आवश्यकता होगी। 10, उसके बाद 20, ये हुआ 30, ये 40 और ये हमारा 50। अब इस चित्रालेख से हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, सबसे कम विद्यार्थियों की जो लड़कियों की संख्या है वो कक्षा 7 में है, सबसे अधिक लड़कियों की संख्या जो है वो हमारी कक्षा 10 में है। इसके द्वारा हम आसानी से इनकी तुलना कर सकते हैं और अच्छे से आप इसे चित्रों की सहायता से समझ सकते हैं।